नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक है, ये सब जानती है। शाम के 5 बज चुके हैं और बहस का वक्त हो चला है। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत 24। दिल्ली में मेयर के चुनाव को लेकर आज जो कुछ भी सदन के भीतर देखने को मिला, उसने लोकतंत्र की खूबसूरती को तार तार कर दिया। चुनाव होना था मेयर का, लेकिन तस्वीर अंदर की गुंडागर्दी और मारपीट तक की नौबत वाली नजर आई, जिसने जाहिर बात है कई सवालों को पैदा किया। वोटर्स के मन से लेकर दिल्ली की राजनीति को उलझा कर रख दिया और आज इसी पर करेंगे बड़ी बहस। मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी हमारे साथ मौजूद रहने वाला है। आज का दिन राजनीति और सदन के इतिहास का काला दिन क्यों ना कहा जाए। आज के दिन सदन से जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद शर्मनाक है। दिल्ली के मेयर के चुनाव में आज सदन में जो कुछ देखने को मिला वो बेहद दुखद है। आज सदन में मेयर चुनाव के दौरान बीजेपी और आप पार्षद आपस में भिड़ गए और इसके बाद दिखा वो नजारा जो जनता के वोट की इज्जत को तार तार कर देता है। सदन में जबरदस्त हंगामा, हाथापाई, धक्का मुक्की, मारपीट, खून खराबा, कुर्सियां चलती हैं, मेजें तोड़ी गई और जनता के चुने हुए नुमाइंदों ने सदन की गरिमा का माहौल सरेआम उड़ा दिया। अराजकता का ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने दिल्ली ही नहीं पूरे देश की छवि को बट्टा लगाने का काम किया। सवाल उठाएं उससे पहले आपको यह भी बता दें कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद आखिर भिड़े क्यों गुंडागर्दी पर उतारू हुए। दरअसल 10 नॉमिनेटेड पार्षदों को पहले शपथ दिलाने को लेकर हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के पार्षद मुकेश गोयल ने इसे लेकर आपत्ति जताई कि सबसे पहले निर्वाचित की शपथ करवानी चाहिए, बल्कि मनोनीत की नहीं। लेकिन बीजेपी के पार्षद सत्या शर्मा पीठासीन अधिकारी बनकर कार्रवाई शुरू करवा देती हैं और सबसे पहले मनोनीत पार्षदों की शपथ करवाने की घोषणा करती हैं। इतना होने पर सदन में बवाल शुरू हुआ। सदन की कार्यवाही और चुनाव दोनों को स्थगित करना पड़ा और अराजकता का वो नजारा देखने को मिला जिसने पूरे देश को शर्मसार होने पर मजबूर कर दिया। सवाल यह भी उठता है कि क्या समीकरण बिगड़ेगा तो क्या सदन में बवाल काटोगे? क्या जनता के वोट की यही इज्जत रह गई है? चुनाव में जबरदस्त हंगामा, भिड़ गए बीजेपी और आप। भारतीय जनता पार्टी खूनी खेल एमसीडी के सदन में कर रही है। मेयर की लड़ाई मारपीट और गुंडागर्दी पर आई। धक्का मुक्की, हाथापाई, खून खराबा, कुर्सियां चली, मेजें तोड़ी और क्या बचा बाकी। मेयर के चुनाव में सदन में दिखा सड़क छाप नजारा। ये वो लोग हैं जो सत्ता में अपने आप को अराजक कह कर आए हैं। क्या ये नजारा देखने के लिए जनता ने वोट दिया था? जब नेता ये करेंगे तो जनता से क्या उम्मीद करेंगे? ये हंगामा जनता के समय और धन की बर्बादी। सदन की कार्रवाई को आम आदमी पार्टी के गुंडों ने काला दिन बना दिया है। आपको मैं बताऊं कि ये बहुत तैयारी से आए थे। इनके पास ब्लेड जैसे धारदार हथियार थे। क्या जीतने पर जनता के वोट की यही इज्जत होती है? और ये रिपोर्ट देखने के बाद आप ये भी समझिए कि कुछ सवाल उठना भी लाजमी है और आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द पब्लिक है, ये सब जानती है कि ये बहस जारी रहने वाली है। और ऐसे में भारत 24 आपसे 5 सवाल पूछ रहा है। ये 5 सवाल सामने रखने जा रहे हैं, जिसमें पहला सवाल मेयर की लड़ाई मारपीट और गुंडागर्दी पर आई। दूसरा सवाल समीकरण बिगड़ेगा तो क्या सदन में भिड़ जाओगे? तीसरा सवाल मेयर के चुनाव में सदन में दिखा सड़क छाप नजारा। चौथा सवाल
जब नेता ये करेंगे तो जनता से क्या उम्मीद करेंगे? पांचवा और आखिरी सवाल, क्या जनता के कीमती वोट की यही इज्जत है? और यह भी समझना होगा कि इन सवालों के जवाब आज तमाम पार्टी के प्रवक्ताओं की तरफ से क्या आते हैं, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर को आज सदन के भीतर तार तार किया गया है। बहस की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बार यह भी बता देते हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी इसे लेकर क्या कह रही है, किस किस का पक्ष क्या है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आम आदमी पार्टी ने क्या कहा। सदन में बीजेपी का खूनी खेल चल रहा है, यह कहना है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी के पार्षद प्रवीण कुमार ने जानलेवा हमला, सरेआम गुंडागर्दी चल रही है, यह भी कहा गया। और साथ ही यह भी कि बीजेपी वालों तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। एमसीडी के इतिहास में नॉमिनेटेड पार्षद ने वोट नहीं डाला, बेईमानी से एमसीडी में कब्जा करना चाहती है, यह आरोप आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया। लेकिन बीजेपी ने क्या कहा यह भी आप जानिए। आम आदमी पार्टी पार्षदों के पास धारदार हथियार थे, साथ ही आम आदमी पार्टी पार्षदों ने शराब का सेवन कर रखा था। आम आदमी पार्टी पार्षदों ने कुर्सियां फेंकी, बीजेपी की महिला पार्षदों के साथ बदसलूकी हुई और मनोनीत पार्षद भी वोट डाल सकते हैं, यह कहना है बीजेपी का। केजरीवाल को मेयर चुनाव से कैसा डर है? इन्हीं तमाम बयानों के बाद और इन सवालों के बाद आइए बहस की शुरुआत करेंगे। और जल्दी से मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूं। हमारे साथ यासिर जिलानी साहब मौजूद हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इसके साथ रत्नाकर सिंह कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। ऋषि मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच में मौजूद हैं। परविंदर सिंह सेठी साहब इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। और संजय राणा जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, वो पक्ष सामने रखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले यासिर जिलानी, मेरा सवाल आप ही से, क्योंकि आज जो कुछ भी सदन के भीतर देखने को मिला, लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर को तार तार कर दिया गया। आप पूछ रहे हैं कि क्या ये आपकी बौखलाहट है, लेकिन मैं आपसे पूछती हूं कि बीजेपी की बौखलाहट है क्या? आज ये जो कुछ भी सदन में देखने को मिला, ये एक तरीके का मनमाना रवैया चल रहा है जो आप पर आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने तो ये भी कहा है कि संविधान की सम्मान की बात करी है, लोकतंत्र को मजबूत करने की बात करी है। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो आज़ादी का जो सबसे बड़ा पर्व होता है उस दिन वो राजपथ पे सड़क को जाम करके लोकतंत्र का सम्मान किया था। और लोकतंत्र को मजबूत करने की दुहाई देने वाले लोगों का अगर इतिहास उठा के देखिएगा तो ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने डंके की चोट पे कहा था कि मैं अराजक हूं और अराजकता फैलाना हम लोगों का काम है। उसकी प्रकाष्ठा आज सदन में देखने को मिली है, जहां पे सुनियोजित और संगठित तरीके से वहां पे अपने पार्षदों से गुंडागर्दी साहब, आज जो कुछ भी देखने को मिला, क्या उसके लिए आप पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को ही कटघरे में खड़ा कर सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि इस खूबसूरत तस्वीर को धूमिल करने में बीजेपी का ही उतना योगदान है जितना कि आम आदमी पार्टी का? पूर्णिमा मिश्रा जी, आपने देखा है, आपके विजुअल को मैंने देखा, उसके बाद हम लोग वहां पहुंचे थे जब जो पीठासीन अधिकारी बनाई गई थी, जो मनोनीत पार्षदों को शपथ दिला रही थी, उस वक्त धक्का मुक्की करना, उस वक्त बेंच पे चढ़ के भद्दी भद्दी अभद्र भाषा का प्रयोग करना और किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर उस विजुअल में भी, जब अभी मैं शुरुआती जो एकदम इनिशियल स्टेज जो था जिस वक्त सदन का, उस वक्त आम आदमी पार्टी ने एक संगठित तरीके से हमला बोला भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे। ये पूरे हिंदुस्तान ने, दिल्ली ही नहीं शर्मसार हुई है, आज पूरा हिंदुस्तान शर्मसार हुआ है आम आदमी पार्टी की अराजक हरकतों की वजह से। हमारा एक पार्षद है शरद कपूर, उसको प्लास्टर लगे। हमारे 3 से 4 पार्षद हैं जिनके बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, तो आम आदमी पार्टी के पास भी एक लंबी फहरिस्त है जो वो बीजेपी पर आरोप लगाती है। लेकिन मैं लौटती हूँ, जिलानी साहब जी बात पूरी जी बोलिए जी। देखिए, एक बात बताइए, आपके पास दिल्ली के दिल वाले जो जनता है, दिल्ली की 2 करोड़, उन्होंने आपको मैंडेट दिया है,
आपको चुनाव जिताया है, आपको किस बात का डर है? आपके अपने पार्षदों पे आम आदमी पार्टी के लीडर्स का विश्वास नहीं है, ना पार्षद उन पे विश्वास कर रहे हैं, ना लीडर पार्षद पे कर रहे हैं। ये हालत है। वो उन्हें डर है कि कहीं पार्षद उन्हें दिल्ली के हित में और राष्ट्र हित में छोड़ ना जाए। ये डर, ये बौखलाहट, ये किस बात का डर, किस बात का डर आम आदमी पार्टी को है कि मेयर की जो लड़ाई है वो आप सीधे सीधे आते हुए मारपीट और गुंडागर्दी तक पे उतारू हो जाती है। जो तस्वीरें देखने को मिली, निश्चित तौर पर उसने सिर्फ दिल्ली की छवि को धूमिल नहीं किया बल्कि देश की छवि को धूमिल किया है। कौन सी बौखलाहट, कौन सी परेशानी, कौन सी कुर्सी छिन जाने का डर सता रहा है आम आदमी पार्टी को? सेठी साहब, देखिए, आम आदमी पार्टी को कोई डर नहीं सता रहा, लेकिन जो आज सदन के अंदर हुआ, एमसीडी के अंदर हुआ, उससे पूरा देश शर्मिंदा है। आप एक बात बताइए ना, हंगामा करती है पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को यह बात बर्दाश्त नहीं कि जिस पार्टी को जनता ने मैंडेट दिया है उसका मेयर बनना है, उसका स्टैंडिंग कमेटी में आना है, उसका सारा कुछ होना है, लेकिन जो सारे जितने भी कानून हैं उनको तार तार करके, चाहे हाई कोर्ट की आप देख लीजिए या डबल बेंच की। एक क्लैरिटी लेते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं ये समझना चाह रही हूं कि यहां पर आम आदमी पार्टी को दिक्कत किससे है? मेयर, डेप्यूटी मेयर कौन बनेगा, इसको लेकर असमंजस की स्थिति है, या फिर एक दिक्कत है कि कहीं बीजेपी इसमें ज्यादा बाजी ना मार ले, क्योंकि बीजेपी तो कह चुकी है मैंडेट आपको मिला है, आप ही का मेयर होगा, या फिर आपको स्टैंडिंग कमेटी से परेशानी है क्योंकि नॉमिनेटेड सदस्य उसमें वोटिंग में जरूर हिस्सा लेंगे और स्टैंडिंग कमेटी के पास तमाम फाइलें जाती हैं, फैसले जो है वो अटकेंगे तो स्टैंडिंग कमेटी उस पर फैसला लेगी। समस्या कहां पर है? मैं उसी बात पर आ रहा हूं। किसी समस्या ये है कि जो एक प्रोसीजर चल रहा है इतने वर्षों से, चाहे आप देखिए ना, मैं कह रहा हूं हाई कोर्ट बेंच का फैसला देख लीजिए, डबल बेंच का फैसला देख लीजिए, उसमें नॉमिनेटेड मेंबर को वोटिंग राइट नहीं है। अगर आप आर्टिकल 243 देखते हैं, उसके अंदर भी नॉमिनेटेड मेंबर को वोटिंग राइट नहीं है। उसके बाद आप म्युनिसिपल 3B1 नॉमिनेटेड मेंबर्स ने वोटिंग की क्या? मुझे तो नहीं दिखी। नहीं, आपने देखा? जो चुना हुआ काउंसलर है, जिसको जनता ने मैंडेट देके जिताया, पहले उसकी ओथ सेरेमनी होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मंशा में खोट है। उन्होंने पहले उनको ओथ दिलाई, उनका कहना था कि पहले उनको ओथ दिलाई। ये बीजेपी ने किया या नॉमिनेटेड सदस्य एलजी की तरफ से आए? ये किसने किया? नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं सेठी सर, मैं इसलिए समझने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि अभी जो आप क्लैरिटी देंगे उससे इस बहस की दशा और दिशा तय होगी कि हम आगे किस पर चर्चा करेंगे। मैं सिर्फ समस्या को समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि क्या आपको लगता है कि मेयर और डेप्यूटी मेयर अभी अगर पहले शपथ दिला दी तो इससे आपका समीकरण बिगड़ जाएगा? पहले अगर शपथ दिला दी तो स्टैंडिंग कमेटी वाला मामला आपका अटक जाएगा, या फिर हो सकता है वो वोटिंग भी उनसे करा दे? भाई, जो संविधान में लिखा है उसको तो नहीं पलटेगी ना बीजेपी। और क्या ये बीजेपी ने किया या फिर सदस्यों को नॉमिनेट एलजी ने किया? ये क्लियर कर दीजिए आप, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बताता हूं, जो वहां पे पूरी परंपरा है कानूनी तौर पर भी, और वहां का जो पूरा सिस्टम है, जो चुने हुए, ये आप मान लीजिए कि मुझे कुछ नहीं पता। अब मुझे आप ये बताइए कि सदस्यों को नॉमिनेट किसने किया? नहीं, आप देखिए, एलजी ने करा, एलजी ने किया। ठीक है, एक सेकंड, सारी चीजों को बाईपास। मैं सर पॉइंट आप ही बता रहे हैं, मैं तो कह रही हूं मेरे को आप ये मान लीजिए कुछ नहीं पता। मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं, आपने कह दिया कि एलजी ने सदस्यों को नॉमिनेट किया। अब मुझे ये बताइए कि स्टैंडिंग कमेटी में पार्टिसिपेशन किस किसका होगा? आपके चुने गए पार्षदों का और साथ में नॉमिनेटेड सदस्यों का भी होगा, राइट? नहीं, होगा या नहीं होगा? उनको वोटिंग राइट नहीं है। नहीं, उनको वोटिंग राइट किसमें नहीं है? उनको वोटिंग राइट किसमें नहीं है? उनको मेयर, डेप्यूटी मेयर के लिए वोटिंग राइट नहीं है, या फिर स्टैंडिंग कमेटी के लिए नहीं है? चुनाव में उनको वोटिंग स्टैंडिंग कमेटी के लिए नहीं है। एक सेकंड, ठीक है, इसमें मैं राणा जी आपको लाते हुए मैं क्लैरिटी चाह रही हूं। ले नहीं रहे सर, मैं प्रश्न कर रहे हैं, उत्तर ले नहीं रहे। इस बात का क्या मतलब बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि हमको ये बताना चाह रहा हूं कि ये लड़ाई क्यों शुरू हुई। चाहिए कि संविधान में क्या लिखा है उसके हिसाब से हम बहस करें, बहस इधर उधर डिरेल ना हो।
सिर्फ इसका मकसद ये है। राणा जी, मैं एक सवाल, मुझे ये बताइए फिलहाल आप कि अभी जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं उनका क्या मेयर और डेप्यूटी मेयर के चुनाव में कोई रोल बनता है? संविधान के हिसाब से बताइएगा, बनता है कि नहीं बनता है? पूर्णिमा, गुड इवनिंग देखिए, ऐसा है कि पूरा जो अपने परिक्रम देखा अभी पूरे सुबह टीवी में चल रहा है, इसमें पूरा आम आदमी कंफ्यूज्ड है। इनको पता होना चाहिए कि जो भी नॉमिनेटेड काउंसलर आए हैं इनका कोई राइट नहीं, वोट नहीं दे सकते मेयर और डिप्टी मेयर में, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, जो पटाधीश अधिकारी होता है, उसको ये राइट होता है किसका शपथ कैसे कराता है। मान लीजिए अगर शपथ में 4 आदमी पहले हो गए, 4 आदमी बाद हो गए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा पूर्णिमा जी बता रहे हैं, प्रॉब्लम को यहाँ पे क्या है? अरे सर, प्रोसेस नहीं है कानून में, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये प्रावधान शुरू से जो चुने हुए पार्षद हैं उनको पहले वोट दिलाई जाती है। यही दुर्भाग्य, कानून नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी हमारा मंशा के ऊपर सवाल है, देखिए उन्होंने माहौल खराब करने की उनकी साजिश है, उनके 7 सांसद पहुंचे हुए थे। मैं समझा दूं, फिर आप चिल्लाइएगा जितना चिल्लाना। 7 सांसद वहां पे पहुंचे हुए आप थे, उन्होंने वहां का माहौल खराब करा। सुन लीजिए सर, एक पार्षद सुन लीजिए, पार्टी का आपको नहीं पता इसका मतलब। देखिए पूर्णिमा जी, में 30 सेकंड, मैं इस वक्त में दो राजनीतिक विश्लेषकों से चर्चा कर रही हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि एक तरफ बीजेपी के खड़े हुए हैं और एक तरफ आम आदमी पार्टी के खड़े हैं। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रही हूं कि जो संविधान में लिखा है, अगर उससे इतर और हटकर कुछ हुआ हो तो बताएं सर, आप बताएं अगर हुआ है तो। अगर जो पार्टी आप प्रश्न करते हो, जवाब दीजिए। एक सेकंड राणा जी, आप बताइए। राणा जी एक सेकंड, सर 40 सेकंड। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, इनको वोटिंग अधिकार है। पहला स्टेप ये है, जो चुने हुए पार्षद हैं उन वोट लेंगे, प्रावधान नहीं है, उसको भी बाईपास करा। और उसके बाद सीनियर मुकेश अग्रवाल, उनको बनाना चाहिए था, उन्होंने प्रोसीडिंग अफसर उनको बनाया। चलो कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जो चुने हुए पार्षद हैं पहले वो सेरेमनी उनकी होगी, उसके बाद मनोनीत की होगी। ठीक है, प्रोसीजर है। चलिए, आप ये कहते हैं ये प्रोसीजर है। राणा जी, बाकी मेहमानों को भी मुझे लाना होगा, लेकिन जल्दी से क्विक रिएक्शन आपसे लेते हुए मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रही हूं कि अगर पहले नॉमिनेटेड सदस्यों को शपथ दिला दी गई तो क्या संविधान में लिखे हुए के खिलाफ कुछ हुआ? ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि नॉमिनेटेड पहले नहीं ले सकते और चुने हुए पहले ले सकते। पहली बात ठीक है, अब मुझे रत्नाकर सिंह जी को लाना होगा। रत्नाकर जी, कांग्रेस ने तो दूरी बना ली, भाई तुम लड़ो, हम इससे किनारे। ना हमें एमसीडी चुनाव में कुछ मिला, ना हमें मेयर से कोई लेना देना कौन चुना जाए, ना डेप्यूटी मेयर से कोई हमें लेना देना। आपने दूरी बना ली, लेकिन कम से कम आपको इससे तो फर्क पड़ता होगा। जो आज सदन में नजर आया, जो आज संसद में देखने को मिला, इसकी तो भत्सना करेंगे। पूर्णिमा जी, देखिए, आपने शुरुआती स्टेटमेंट में ही कहा था कि आज सदन के लिए ये काला दिन है। इतिहास में इस तरह की वाकयात जो एमसीडी का जो सदन है, हाउस में, इस तरह का देखने को नहीं मिला। कहीं ना कहीं आज जो सत्ता के लालच में, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जिस तरह से उनका चाल चेहरा और चरित्र देखने को मिला, उससे पूरा दिल्ली और पूरा देश शर्मसार। आज यह देखने को मिला कि ये बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े बातें तो करते हैं, लेकिन सत्ता के लिए किस तरह से हाथापाई करते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, महिलाओं को के ऊपर भी हाथापाई करते हैं। तो राजनीति का इतना गिरा हुआ निम्न स्तर देखने को ये शायद ही कभी यदा कदा मिला हो, लेकिन आज देखने को जरूर मिल गया। इसलिए कहा जा सकता है कि इतिहास का ये सबसे बड़ा जो है काला दिन है। इसको कोई अतिशयोक्ति नहीं कहूंगा मैं। देखिए, ये वही जहां रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से, अगर जो भी लोगों ने कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को चुना है, 9 सदस्य हमारे चुने गए हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है कांग्रेस को वोट दिया है और जनादेश दिया है। तो अगर कहीं ना कहीं मेयर चुनना है भारतीय जनता पार्टी का या आम आदमी पार्टी का, उप मेयर इनका चुनना है, हम उस पर कहीं कोई अपना उससे इतर जो है राय रखते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपना चुन लीजिए, हम आपके लिए जो है, आप अगर जनता की जो उम्मीदें हैं
लोकतंत्र में जिसके लिए जनता ने आपको चुना है, अगर वो काम आप नहीं, लेकिन करेंगे, समस्या तो आप यहाँ पर अगर ये हुई ना पूरे रत्नाकर काम जी आप- कि एक जनता सेकंड, की क्या समस्या है, और लंबे लंबे वायदे के बाद जनता के वोट को तो ठगते हुए संसद के अंदर नजर आए, सदन के अंदर ये लोग नजर आए। सदन में आज जो कुछ भी हुआ, आप ये सोचिए कि एक वोटर कैसा महसूस कर रहा होगा कि भाई इनको तो हमने चुनने के लिए भेजा था, ये तो मेज उठा के बिल्कुल। फेंक रहे हैं, ये तो बिल्कुल। कुर्सियां, ये तो गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, ये तो एकदम निचले स्तर पर छिछोरापन इसको ना कहा जाए तो क्या कहा बिल्कुल, जाए, आप ये बिल्कुल, बताइए। पूर्णिमा जी, ये जो पूर्णिमा कुछ जी। भी देखने को मिला, ये तो वोटर्स के साथ सरासर चीटिंग है ऋषि जी। ये बड़ी पूर्णिमा दिक्कत जी। बनती है। ऋषि मिश्रा जी, आपको मैं लाना चाहूंगी, बहुत देर हो गई, माफी चाहूंगी आपको, लेकिन अभी ये लंबे लंबे वायदे और इन लंबे लंबे वायदों की ये फहरिस्त, कहते हैं कि जी हम तो डोर टू डोर कलेक्शन गार्बेज का बढ़ाएंगे, हम पार्किंग लॉट्स को बहुत बेहतर बनाएंगे, एमसीडी की जो प्रॉपर्टी है उनका हम रीडेवलपमेंट करेंगे ताकि अच्छा रेवेन्यू जनरेशन हो सके, हम बेहतर हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर आपको देंगे, और भी ऐसे बहुत सारे काम है। उससे पहले आपने तमाम वादे चुनावों से पहले भी एमसीडी के सुने होंगे, लेकिन आज जब मेयर, डेप्यूटी मेयर का चुनाव होना है, उसके लिए आज वोटिंग होनी है। भाई अभी वोटिंग की नौबत नहीं आई, लेकिन बीजेपी कह देती है कि जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं वो वोट डाल सकते हैं, आम आदमी पार्टी कह देती है कि आप कैसे कर सकते हैं। सबकी अपनी मनमानी चल रही है क्या सर? जो संविधान में लिखा है होगा तो वही ना। देखिए पूर्णिमा जी, बिल्कुल जो संविधान में लिखा है वही होना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से बयान आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेताओं द्वारा मीडिया में दिया जा रहा है, पब्लिक डोमेन में दिया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं दोनों पार्टी के बीच एक कंफ्यूजन पैदा हो रही है। क्या आज जो दिल्ली एमसीडी के जब पार्षद शपथ ले रहे थे और वहां जो घटना हुई, उससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र जो है, दिल्ली के लोकतंत्र, हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है वो शर्मसार हुआ है। पहला सवाल मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं, क्या जो पीठासीन अधिकारी जिसको नॉमिनेट किया गया वो सबसे सीनियर मोस्ट थे? जिस व्यक्ति को पीठासीन अधिकारी बनाया गया वो सबसे सीनियर मोस्ट थे? परिपाटी रही है कि पीठासीन अधिकारी वही बनते हैं जो सबसे सीनियर मोस्ट होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब नॉमिनेटेड पार्षद, भाई साहब, आप इसका मतलब लगता है ऋषि मिश्रा जी विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर 2 बार बनाया है केजरीवाल ने, उनके सीनियोरिटी का उन्होंने ख्याल रखा क्या? तो अपने टाइम में मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू ये नहीं चलेगा। आप डीएमसी एक्ट एक बार पढ़िए, अधिनियम 77 के देखिए, उपराज्यपाल ने अधिनियम 77 का इस्तेमाल किया है। 2 बार विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर इन्होंने बनाया, उस वक्त सीनियरिटी और जूनियरिटी का ख्याल रखा गया क्या? देखिए तार्किक बहस करिए। ऋषि मिश्रा जी, आप आम आदमी पार्टी का चेहरा बनने के चक्कर में ये मत भूलिए कि आपको तार्किक बातें रखनी होंगी। आपको डीएमसी एक्ट मालूम है, आपको अधिनियम 77 का इस्तेमाल करके जो आज महापौर के चुनाव का पूरी की पूरी प्रक्रिया शुरू करी गई थी, क्यों उसमें आम आदमी पार्टी ने हंगामा खड़ा किया? क्यों रोड़ा डाला? होने दिया होता? किस बात का डर था? क्यों घबराए हुए थे? और क्यों जब प्रोटेम स्पीकर विधानसभा में बनाते हैं तो सीनियर और जूनियर भूल जाते हैं? देखिए ये नहीं चलेगा। अब मैं आप सबको रोकते हुए, जिलानी साहब मैं आपको भी रोकूंगी और ऋषि मिश्रा जी मैं आपको भी रोकूंगी, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप की यहाँ जरूरत नहीं है। उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करिए और जी भर के जितना जिस पार्टी पर आरोप लगाना है, जिस पर लगाना है, लगाइए। लेकिन ऋषि जी रुकिए ना, ऋषि जी रुकिए, जिलानी साहब, इनको जो एक्ट है, ठीक है, इनको जो एक्ट है, ठीक जो आज शर्मिंदगी का सामना देश ने किया है, लेकिन दिल्ली की जिलानी साहब, राजधानी ने किया है, कंफ्यूजन आप तो गलत फिर बात वहां मत पर करिए भी ना। हुआ ना। आपने उस पीठासीन अधिकारी के, जिलानी साहब, कंफ्यूजन तो फिर वहां पर भी हुआ ना कि जब बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि नामित सदस्य भी वोटिंग कर सकते हैं, फिर वो भी तो रेगुलेशन जो संविधान कहता है, फिर तो आपने उसके खिलाफ भी बयान दिया ना सर, फिर जिक्र तो उसका भी होना चाहिए। नहीं, अधिनियम 77 को, सर मैं एक सेकंड, अधिनियम 77 को, अच्छा जिलानी साहब मैं आपको रोक रही हूँ और मैं आपको रोक रही हूँ, एक सेकंड ऋषि जी आपको भी मैं रोक रही हूँ, और अगर इसमें कहीं भी कुछ गलत हो तो जरूर आप लोग फील फ्री कि आप इसमें करेक्शन कर सके। देखिए, मेयर चुनाव में कौन वोट कर सकता है, ये मैं इसीलिए पढ़ रही हूँ ताकि किसी भी तरीके का जोलजाल इसमें ना हो।
ऋषि जी एक सेकंड, ऋषि जी मैंने कहा कि अगर इसमें कुछ गलत होगा तो टोकिएगा जरूर। इसमें 250 निर्वाचित पार्षद हैं, दिल्ली से 7 लोकसभा और 3 राज्यसभा सांसद और विधानसभा के 14 विधायक इसमें शामिल हैं। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी के 13, बीजेपी के 1 विधायक को एमसीडी के लिए नामित किया। मेयर चुनाव के लिए कुल 274 हैं वोट और बहुमत के लिए 138 का आंकड़ा जरूरी है। ऋषि मिश्रा जी ठीक, जिलानी साहब ठीक, उसी में आ रहा था, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा कंफ्यूजन इस बात पर है, ऋषि जी क्लियर कर दीजिए, मेरा कंफ्यूजन 2 चीजों को लेकर है। जी जिलानी साहब आप कुछ कह रहे हैं, पहले आप कह लीजिए जी। नहीं, मैंने उनसे सिर्फ कहा कि आप एक तो उपराज्यपाल ने अधिनियम 77 का इस्तेमाल किया, उसका इंतजार करना चाहिए था, उस प्रक्रिया को पूरी होनी चाहिए थी। अगर आपको समझना है तो अधिनियम 35 सुन लीजिए। पीठासीन अधिकारी सीनियर मोस्ट अधिकारी, अरे पीठासीन सीनियर जब 2 बार इसी दिल्ली की विधानसभा में, अरे ऋषि मिश्रा जी जब इसी दिल्ली की विधानसभा में, आपको जानकारी नहीं है, दिल्ली की इसी विधानसभा में 2 बार सीनियरिटी की धत्ता बताते हुए 2 बार प्रोटेम स्पीकर का चुनाव किया है। वक्त दे देती हूँ ऋषि मिश्रा जी और जिलानी साहब, मैं आपको 2 मिनट का वक्त दे देती हूँ क्योंकि मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में भी गेस्ट हैं और मुझे उनके पास भी जाना होगा और इस चर्चा को बहुत ही क्रिस्प करते हुए हमें आगे सम अप करना होगा क्योंकि शुरू का आधा घंटा पहले ही बीत चुका है। इसमें कौन से क्या प्रावधान है, क्या कहते हैं, किसका वायलेशन हुआ, 2 मिनट आप ले लीजिए। क्या जनता के वोट की यही इज्जत है और अगर नेता ऐसा करेंगे तो फिर जनता इनसे क्या उम्मीद रखे, क्योंकि जनता ने इन्हें चुना, इन्हें भेजा एमसीडी इलेक्शंस में जिताकर ताकि ये उसी जनता के लिए काम कर सके। लेकिन जब मौका आया मेयर डेप्यूटी मेयर के चुनाव का तो वहां पर जो है मेज चलती है, उठा के कुर्सियां फेंकी जाती हैं, गुंडागर्दी जैसी तस्वीर देखने को मिलती है और उसके बाद कुल मिलाकर ये होता है कि वोटिंग नहीं हो पाई और मेयर डेप्यूटी मेयर का चुनाव नहीं हो पाया। लेकिन हो पाया तो क्या, नॉमिनेटेड सदस्यों को शपथ दिलवा दी गई जिसे लेकर पूरा बवाल मचा और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। मेहमानों का पैनल हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है। जिलानी साहब और ऋषि मिश्रा जी कुछ बातों को लेकर अलग अलग दिशा में नजर आ रहे थे, उस पर अगर क्लैरिटी आ गई हो सर मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन उसी बीच में सेठी साहब अब तक क्या ये समझ में आ पाया, क्योंकि मैं अभी तक ये नहीं समझ पाई कि आखिर समस्या कहां पर बनी है। अगर सिर्फ और सिर्फ दिक्कत सबसे पहले इस बात की रही कि भाई आपने शपथ कैसे ग्रहण करवा दी नॉमिनेटेड सदस्य की, मैं अभी तक ये नहीं समझ पाई कि क्या इसमें संविधान के विरुद्ध कुछ हुआ या फिर आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी थोड़ी सी हड़बड़ी कर गई, थोड़ा सा रुकना चाहिए था, शायद आज वोटिंग भी हो जाती, मेयर डेप्यूटी मेयर का चुनाव भी हो जाता और नॉमिनेटेड सदस्य उसके लिए वोटिंग भी नहीं करते। देखिए जब भी जैसे सदन के अंदर कोई भी प्रोसीजर के खिलाफ जाके बात करता है तो उसके खिलाफ लोग आवाज उठाते हैं। अगर एक प्रोसीजर है कि जो चुना हुआ पार्षद है पहले वो शपथ लेगा उसके बाद दूसरा लेंगे। सर लिखा है ये प्रोसीजर बिल्कुल लिखा हुआ है। हाँ लिखा है, आप पूरा इतिहास एमसीडी के अंदर सदन के अंदर यही प्रोसीजर चलता आ रहा है। नहीं सर, और एक होता है कि एक प्रोसीजर है, मैं मानती हूँ सर, मैं एक प्रोसीजर है जो चला आ रहा है, एक है जो संविधान के खिलाफ गया। मैं इसी फर्क को अभी तक मैं इस फर्क को क्लैरिफाई नहीं कर पाई हूं। मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूं कि क्या किसी तरीके की कोई जल्दबाजी तो नहीं हो गई है, थोड़ा सा रुक जाती है आम आदमी पार्टी, ये आरोप प्रत्यारोप भी नहीं होता, ये तस्वीर भी नहीं देखने को मिलती, इस तरीके से कुर्सियां मेजें भी उठा के नहीं फेंकी जाती, गुंडागर्द। सर जनता के मन में समझते हैं आप क्या चल रहा होगा, जनता कैसा महसूस कर रही होगी इस वक्त? जनता इस जो आज हुआ है उससे सब लोग शर्मिंदा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये साजिश के तहत हुआ है। वो ये प्लान करके आए थे किस बात की साजिश, हम क्या पहले करना है? मेयर डेप्यूटी मेयर का पद चाहिए उनको? नहीं बिल्कुल उन्होंने ये उनका इतिहास रहा है, जहां पे भी उनको मैंडेट नहीं मिला, चाहे उन्होंने सीबीआई के लिए, चाहे उन्होंने ईडी का इस्तेमाल करके, चाहे इनकम टैक्स का इस्तेमाल करके, चाहे पैसे का इस्तेमाल करके जगह जगह स्टेट्स में सरकार को गिराया। अब उनको बर्दाश्त नहीं है कि यहाँ पे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को मैंडेट मिला है, क्या ये बर्दाश्त नहीं हो रहा आप लोगों को कि आम आदमी पार्टी को मैंडेट मिला है और आप ये चाहते हैं कि मेयर हो आपका, डेप्यूटी मेयर हो आपका, और इसीलिए ये सब कुछ आपने जानबूझकर किया जो आज देखने को मिला? पूर्णिमा जी, अफसोस इस बात का है कि जो मेरे फेलो पैनलिस्ट हैं उनको एमसीडी के कार्यप्रणाली के बारे में कुछ नहीं मालूम है।
उनको ये भी नहीं मालूम है कि पिछली बार क्या क्या हुआ था, पिछली बार क्या व्यवस्था है। पिछली बार 4 महीने लग गए थे स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेके, किस तरीके से ये रोड़ा अटकाते रहे हैं। कांग्रेस के जमाने से लेके और आम आदमी पार्टी के जमाने तक भारतीय जनता पार्टी ने झेला है। आज इनको खुद जब सत्ता का 2 केंद्र होने जा रहा है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें तो करें क्या। उन्हें इस बात का भी एहसास है कि एक केंद्र जो है वो अरविंद केजरीवाल के पास रहेगा और दूसरा किसी और के पास चला जाएगा, इसलिए ये बौखलाहट में इस तरह की गुंडागर्दी पे उतर आए। आपको पता है अभी पता चला है 15 से 16 आदमी जख्मी हो जाता है, बुरी तरीके से चोटिल होकर अस्पताल। अरे आप भैया मार दिया जाता है, अपने सिर को बचाने के लिए ये आम आदमी अपने पार्टी हाथ आगे करता है नहीं, उसका आप गुंडागर्दी आप कर रहे हैं, गुंडागर्दी आप कर रहे हैं। परवीन ये आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है क्या? साजिश हुई है, ये आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है, अपने सिर इनका को मालूम अपने नहीं हाथ है से इनको। बचाया। इनसे ये पूछिए सबके कि अधिनियम सामने 77 क्या है, 45(1) में क्या होता है, कैसे मैं वही बता रहा हूँ आर्टिकल 1 में जो नॉमिनेटेड पीठासीन अधिकारी दंडाधिकारी ने कायम कर दिया। जो अरे सुनिए ना भाई साहब, नहीं, ये लेकिन क्षेत्र अरे, अधिकार लेकिन सांसद जिला के के पास वोटिंग है, राइट और होता जो है। वहाँ के सेठी सेक्रेटरी साहब, हैं, वहाँ के सेक्रेटरी हैं। सेठी साहब, सांसद स्टेटमेंट दे रहे हैं। सेठी साहब, मैं यही तो सुनिए, कह रही हूँ सुनिए, ये सुनना कि भी नहीं चाह वोटिंग रहे। राइट जब है ही नहीं तो समस्या किस बात की। अगर वोटिंग राइट है ही नहीं तो वो कैसे वोट कर देंगे मेयर डेप्यूटी मेयर के लिए सर, कैसे कर देंगे? अपना राज नहीं चल रहा उनका, नहीं कर सकते, राज ही बना दिया, नहीं चल सकता भाई। सर जो संविधान में लिखा है होगा तो वही। पार्टी को बर्दाश्त नहीं पूर्णिमा है जी, कि आम आदमी पार्टी को जनता ने मैंडेट पूर्णिमा जी, दिया, पूर्णिमा आप जी, उस मैंडेट का ट्रांसपेरेंसी अपमान के इस कर रहे दौर हैं। में, जो प्रोसीजर है उस ट्रांसपेरेंसी प्रोसीजर के को इस दौर फॉलो में करिए। लड़ाई आप कोई नहीं है। जनता के मैंडेट का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर ये आम आप आदमी उड़ा रहे पार्टी हैं के मजाक। रिप्रेजेंटेटिव हैं तो ये जनता के मैंडेट का मजाक उड़ा ठीक रहे है। हैं। जनता ने जो विश्वास किया है उसके साथ ये धोखा है। ठीक है जिलानी साहब, ठीक है जिलानी साहब। संजय राणा जी आपको लाते हुए, संजय राणा जी आपको लाते हुए, क्या जो भी आरोप लग रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी पर लग रहा है, वो साजिश बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनता का मैंडेट का आप सम्मान नहीं करते। क्या कहीं पर भी आपको बीच में ऐसा लगता है कि बीजेपी को खल रहा है, 15 साल का शासन चला गया, हम कुछ कर दें ऐसा कि भाई मेयर नहीं डेप्यूटी मेयर कोई तो पद मिल जाए, ताकि अपना उम्मीदवार तो इसीलिए लेकर आए ना, किसी उम्मीद में तो लाए होंगे। और देखिए पूर्णिमा जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी हो कोई भी पार्टी हो, उसको ये हक बनता है कि वो अपना उम्मीदवार उतारे। हार और जीत सेकेंडरी होता है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ये चीज हो जाता है कि ये हरकतें हुई की। देखिए अब ये बोल रहे हैं कि जो नॉमिनेटेड काउंसलर थे उनको शपथ दिलाई जाती, इसलिए सब सारा बवाल था। ये बवाल उसके लिए नहीं था भाई, कोई शपथ आज ले ले, शपथ 1 घंटे बाद ले ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समस्या सर प्रोसीजर फिर आपको नहीं पता है, कानून का आर्टिकल बताओ ना, किस आर्टिकल में लिखा? आपको कुछ पता नहीं है कानून के बारे में, आप एमसीडी लॉ नहीं जानते हो, आप छल रहे हो। बिल्कुल, अरे मैं तो लॉयर हूं भैया, हमको कानून सिखाओगे? आज सिखा ये लो एमसीडी का लॉ पढ़ लो। अरे आपको नहीं पता है ना, शांत हो जाओ, आप चुप हो जाइए, आपको नहीं। अरे मैं तथ्यों का माहौल खराब करा, सदन का माहौल खराब किया आपने, सदन का माहौल खराब करा। आपने बहुत अच्छी तरह रखा कि टोटल जो वोटर होंगे 274 होंगे, 275 वोटर नहीं हो सकते, ये डिसाइड करेंगे। समस्या ये है आम आदमी पार्टी को ये लग गया है कि उनके जो जीते हुए काउंसलर है हो सकता है वो टूट जाए, तो इसलिए भीतरघात होने की इनको संभावना नजर आ रही है, और इस वजह से सारा बवाल कराया गया। नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी 10 नॉमिनेटेड मेंबर है, एक उनसे वोट कराई जाए, इसलिए उनको पहले शपथ दिलाई जाती है कि उनको वोटिंग राइट हो। एक मिनट, 10 लोग होते हैं, वोटिंग राइट राणा जी एक सेकंड। सेठी जी, आपने कहा साजिश ये है कि जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं उनसे वोटिंग कराई जाए। नहीं हो अब बस इतना बताइए मुझे, किसी के पास ये विशेषाधिकार है? नहीं है, वो वोट दे ही नहीं सकते। राणा जी एक सेकंड, सेठी जी, पता ही नहीं है, सेठी जी मेरा सवाल, मैंने कहा मैं किसी के बुक पास पढ़ के बोल रहा हूं, आप बिना पढ़े लिखे बोल रहे हो। डिफरेंस है एक सेकंड ना, सेठी जी को उनका डिफरेंस जवाब, है ना राणा जी सेठी जी को उनका जवाब देने दीजिए। एक सेकंड सर, किसी के पास ये विशेषाधिकार है? कोई नहीं जानता, पब्लिक सब जानती है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी आप बताएं, है किसी के पास विशेषाधिकार? आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में छोड़ दीजिए ना, उन्होंने क्या कहा? अरे मैं कहती हूँ उन्होंने 10 बातें उड़ाई जा रही है, मैं कहती हूँ उन्होंने 10 बातें कह दी, मैं कहती हूँ उन्होंने 100 बातें कह दी। सेठी जी ऐसे नहीं होगा, सेठी जी ऐसे नहीं होगा। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, किसी के पास विशेषाधिकार है?
आप इनको कानूनी नहीं जो पता सत्ता है। पक्ष किसी में के है, पास क्या बोलेंगे? जो विशेष भारतीय जनता अधिकार पार्टी है। के सांसद है, अरे आप भैया कहिए स्क्रीन विशेष स्टेटमेंट दे अधिकार रहे है। हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं कि स्टेटमेंट ये क्या दे रहे हैं? वोटिंग राइट, ये किसने वोट कर बोला सकते है? हैं। नहीं क्या कर किसने बोला? बताओ नाम बताओ ना। स्टेटमेंट। आपके पास अरे आपको आपका आपने जो सत्ता आप पक्ष थोड़ी है, देर पहले कितने भी राजी कानून है, आप उनको थोड़ी देर बाईपास पहले आप बोलो सेठी कौन है? साहब, नाम आप बताओ थोड़ी ना। देर पहले अभी बीजेपी पर बहुत गंभीर आरोप लगा रहे थे। बीजेपी ने यह तक कह दिया कि सदन में जो महिला पार्षद थी उनके साथ आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने बदसलूकी की। भाई आरोप तो कोई भी लगा देगा ना, बयान कोई भी देगा, बयान तो कोई भी देगा भाई, बयान तो मैं आपने जो आरोप लगाया, आपने जो आरोप लगाया, अगर मैं उसका सम्मान करूं तो जो बीजेपी ने आरोप लगाया मैं उसको क्यों ना मानूं? पूर्णिमा इनके पास कोई दिखाई ना नहीं है। बिना भाई तो मैंने तो आपसे कहा कि आप प्रोसीजर दिखाइए, मैंने आपसे कहा प्रोसीजर दिखाइए मुझे। उनके कहने से क्या मैं होता कह है? रही हूँ जो कि हंगामा भारतीय मैं ये जनता पूछ रही हूँ पार्टी किसी के पास विशेषाधिकार है सर, मुझे ये बताइए किसी के पास विशेषाधिकार है या नहीं है? बाईपास हवा हवाई बात क्यों, हवा हवाई सर बात क्यों, हवा हवाई बात क्यों, हवा हवाई बात क्यों, हवा हवाई बात क्यों? अरविंद केजरीवाल जी ट्वीट करते हैं, राणा जी अरविंद केजरीवाल जी ट्वीट करते हैं कि आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। एमसीडीएस बताओ कहाँ लिखा है कि 3 नॉमिनेटेड कर सकते हैं? अरे मैं तो आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो। आप प्रॉब्लम ये है कि आप लोग पढ़ लिख के नहीं आते हो। ये देखो पीसीआर को बोलता है, देखो जो चुनाव पार्षद नहीं होता, ये नहीं होता, कानून के हिसाब चलेगा। ये पीठासीन अधिकारी डिसाइड करता है। क्या बात कर रहे हो? आपको पता ही नहीं। अरे नॉमिनेटेड मेंबर को पहले शपथ दिलाई जाएगी। करा सकता पहले है, शपथ मर्जी पे, क्यों गिरा सकते हैं? उसके मर्जी पे। उपराज्यपाल अरे उसका मर्जी पे होता है। उपराज्यपाल कैसी बात कर रहे हैं? अपनी ये ताकतों बिल्कुल का भी बीजेपी तकलीफ। का अरे वो प्रवक्ता करा बना हुआ है। सकते हैं। वो मुझे करा सकते हैं, आपको करा सकते हैं अगर आप नॉमिनेटेड हो कैसे गए। करा सकते हैं? बिल्कुल पहली बात तो नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट का ऑफ प्रोसेस सेठी पता साहब, नहीं है। राणा जी आपको ज्यादा एक पता है। सेकंड, सेठी क्या साहब, बात कर रहे हो? राणा जी, सेठी जी एक सेकंड, एक सेकंड, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, क्या किसी के पास विशेषाधिकार है? आंसर नहीं है। आपके पास जवाब नहीं। राणा जी, मैंने आपसे कहा बीजेपी ने क्यों कह दिया भाई कि वो वोट करेंगे? आपके पास उसका भी जवाब नहीं, बीजेपी का आपके अगर पास उसका सांसद जवाब ने, नहीं है। अगर सांसद ने बोला है तो उनके गलती से निकला है, वो गलती वोट से निकला, नहीं दे आप सकता। डिफेंड कर रहे हो। मैंने नहीं देखा, उनसे गलती मैंने हो नहीं देखा। आप नहीं, उस मैंने नहीं आप देखा। उस सांसद गलती को का मैंने खामियाजा देख रहे मैंने नहीं हैं। देखा। अगर गलती मैंने से नहीं भी देखा। बोला राणा जी, तो आप उसका खामियाजा देख रहे हैं क्या हो रहा भैया है? नहीं, बवाल मचा पड़ा है, वोट नहीं दे सकता। बवाल मचा पड़ा है, क्या हो रहा है उसके बाद? नहीं दे सकता। रत्नाकर जी को मैं लेना चाहूंगी डिबेट में इस वक्त। रुकिएगा राणा जी, एक सेकंड, सेठी जी, रत्नाकर जी आपके पास आते हुए, और सब लोग जिस तरीके का अभी पेशेंस रख रहे हैं, क्योंकि जिस चीज को लेकर चर्चा हो रही है, जहां से शुरू हो रही है वो वहीं तक पहुंच जा रही है। मैंने ये पूछा रत्नाकर सिंह जी इस वक्त सेठी साहब से कि क्या किसी के पास विशेषाधिकार है कि इसको पलट दे, जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं वो वोट कर दें? और ये भी मैंने पूछा कि क्या कोई जल्दबाजी तो नहीं हो गई आम आदमी पार्टी से रिएक्ट करने में, जिसके बाद ये बवाल की तस्वीरें देखने को मिली? आपका टेक इस पर? देखिए पूर्णिमा जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज अभी राणा जी ने कहा अपने ही वक्तव्य में कि हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को यह डर है कि उनके पार्षद जो है टूट जाए। तो कहीं ना कहीं ये बात भी चरितार्थ होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है कि वो सांसद हो, विधायक हो, पार्षद हो, वो ऑपरेशन लोटस चला के सरकारों को बदलने का काम किया है और वो खरीदते भी हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर संविधान में मार्केट में आ रहा खरीदने के लिए, आप बिकने के लिए नहीं, कौन बिकने के लिए तैयार है? कोई बिका ही नहीं। आपने इतने प्रयास करे, इतने प्रयास, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन रहे हैं, तो मैं पैसा कोई बिकने के लिए तैयार नहीं है। यही डर है कोई बिकने के लिए पार्षद कहीं टूट ना जाए, इस वजह से ऐसा कुछ नहीं है। यही है। आप अपना अगर इस तरीके से राणा जी, सेठी जी, अगर इस तरीके से आप लोग बोलेंगे ना तो किसी को कुछ नहीं समझ में आने वाला। जैसे आज इन तस्वीरों को देखकर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि भाई बेरा तो इनको हमने दूसरे काम के लिए था या क्या करने के लिए पहुंच गए। इसीलिए आप भी ऐसे बोलेंगे तो किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा। एक एक करके बोलिए, सबको सुनाई भी पड़ेगा, सबको समय भी मिलेगा, सबको समझ में भी आएगा। जिलानी साहब, कितने पार्षदों को खरीदना चाहते हैं भाई आप? किसको विशेषाधिकार आपने दे दिया कि जो नामित सदस्य है, जो नामित सदस्य है वो वोटिंग कर देंगे? भाई किसको विशेषाधिकार मिल गया? अच्छा ये बताइए कि किसने कह दिया ये?
और मर्यादित तौर पे जब तक सदन चलेगा नहीं, सदन जब चलेगा तभी तो वोटिंग होगी, तभी मेयर चुने जाएंगे, डिप्टी मेयर चुने जाएंगे, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य चुने जाएंगे, फिर जोन बनेगा। जब भी ये स्थिति आएगी, आम आदमी पार्टी जो घबराई हुई है, हताश है, निराश है, वो जब तक अपनी हताशा और निराशा को खत्म करके सदन नहीं चलने देगी, वोटिंग नहीं हो पाएगा। और ये वो समझ ले कि उसको सदन में ही ये सारी चीजें तय करानी है, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी हो, चाहे वो मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव हो, चाहे वो जोन का चुनाव हो, वो होगा उस सदन में ही, और वोटिंग के थ्रू होगी। आप बड़ी बड़ी बातें करते रहें, बड़ी बड़ी बातें करते रहें, अगर आपको जब तक डर रहेगा, आपको अपने लोगों पे यकीन नहीं होगा, तब तक आप ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो पिछला भारतीय जनता पार्टी का एक्सपीरियंस है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने झेला है। आपको ध्यान होगा कि हमने कई बड़े आंदोलन किए, जब उन्होंने हमारे कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं दिया, 13,000 करोड़ जब केजरीवाल जी ने नहीं दिया, उसके लिए उस वक्त के मेयर और उनकी पूरी टीम ने उनके घर पे बैठ के दिनों में धरना प्रदर्शन किया। ये सब दिल्ली के लोगों ने देखा है, ये दिल्ली के लोगों ने देखा है, इसलिए ये लोग डर रहे हैं। इनको काम करने का, देखिए, काम करने का अनुभव नहीं है, काम करेंगे नहीं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उसका उदाहरण ये देखने को मिला है कि सदन के सबसे भ्रष्टतम नेता को उन्होंने जिस पद से नवाजा है, जो सबसे वरिष्ठ है। ऋषि जी, एक सेकंड सुनिए, इसमें एक पक्ष आया है और मैं चाहूंगी कि उस पक्ष को आपके सामने रखूं और उसके बाद फिर आप आगे बढ़िएगा, क्योंकि जहां से विवाद शुरू हुआ वो विवाद ही इस पक्ष के बाद खत्म हो जाता है। ऋषि मिश्रा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जिलानी साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है क्या आप लोगों तक? अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो प्लीज मुझे भी 10 सेकंड का वक्त दीजिए सर। इसमें एलजी की तरफ से पक्ष आया है एक, और उस पक्ष को मैं रखना चाहूंगी। इसमें दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के ऑफिस की तरफ से बयान आया है, जिसमें यह कहा गया है कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसको ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1957 एक्ट के तहत 10 लोगों को नॉमिनेट किया गया है। इस एक्ट में कहा गया है कि जिन लोगों को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अनुभव या ज्ञान हो, उन्हें एलजी नॉमिनेट कर सकते हैं। ये सदस्य, आखिरी लाइन सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये सदस्य मेयर या डेप्यूटी मेयर के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते हैं, वोट नहीं डाल सकते हैं। अब ऋषि जी मुझे ये बताइए कि फिर समस्या कहां पर आ गई? सिर्फ क्या ये पूरा बवाल इसीलिए हो गया कि पहले नॉमिनेटेड सदस्यों ने शपथ ग्रहण कर ली, जब वो इसमें वोट डाल ही नहीं सकते तो किस बात की दिक्कत आम आदमी पार्टी को हो रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी भाजपा के जो इतिहास रहा है खरीद फरोख्त का, उससे डरी हुई है। महाराष्ट्र से लेके, मध्य प्रदेश से लेके, कर्नाटक से लेके, जिस प्रकार से इन्होंने एस्टेब्लिश चुने हुए सरकार को जिस प्रकार से गिराया, उससे आम आदमी पार्टी डरी हुई है। हालांकि संवैधानिक रूप से यह बात सही है कि जो नॉमिनेटेड पार्षद हैं वो वोटिंग नहीं देते हैं। मैं यही बात कहना चाह रहा था, तो जिलानी जी बोले नहीं दिए। सर, ये तो मैं भी शुरू से कह रही हूँ, जी सुनिए, ये तो मैं भी शुरू से ऋषि जी कह रही हूँ, तभी तो मैंने कहा कि किसी को क्या विशेषाधिकार दे दिया है क्या कि संविधान को पलट देगा? नहीं, सुनिए, यहाँ आम आदमी पार्टी भी गलत है, सुन लीजिए। बताइए, ये तो पढ़े लिखे पत्रकार अपने आप को मानते हैं। आम आदमी पार्टी की गलती है। अरे किसने कह दिया, क्यों डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? आपको अपने पार्षदों पे यकीन नहीं है क्या? पार्षदों पे यकीन नहीं है क्या? तो डर क्यों रहे हैं? बोलिए, लेकिन सही बोलिए, गलत मत बोलिए, गलत मत। नहीं, राणा जी इधर कह रहे हैं क्रॉस वोटिंग का डर है। ऋषि जी, क्या वाकई में राणा जी क्रॉस वोटिंग का डर हो रहा है क्या आम आदमी पार्टी को? बिल्कुल क्रॉस वोटिंग का डर होता है, क्योंकि इसमें नियम लागू नहीं होते हैं। तो जो पैसे देकर के टिकट लिया और जीता है तो क्रॉस वोटिंग कर सकता है। अगर क्रॉस वोटिंग का डर है तभी ये बवाल हुआ है। इनको पता 20 से 25 पार्षद क्रॉस वोटिंग कर सकते थे शपथ ग्रहण के बाद मेयर चुनाव में, इसलिए आम आदमी पार्टी ने इस तरह का प्रसारण रटाचार, सभा नहीं चलने दी, शपथ ग्रहण नहीं होने दिया। नहीं तो ये तो राणा जी सिर्फ आज के लिए हुआ ना, फिर
फिर क्या होगा? भाई हो सकता फिर कल भी क्या करे, होगा? ये हो कल तक सकता कन्विंस परसों भी कर करे। लेंगे या कल तक उन्हें कोई और देखिए, खरीद लेगा। सबसे बड़ी एक दिन के पूर्णिमा- अंदर या तो वो बिक जाएंगे या फिर वो बिकने कन्विंस हो वाली जाएंगे, बात ऐसा नहीं। होगा पूर्णिमा क्या? जी देखिए, कोई भी पार्टी हो सबसे पहले अपने लोगों पे विश्वास करना चाहिए। इनको अपने लोगों पे विश्वास नहीं है। भाई पार्षद है, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन भी आती क्रॉस वोटिंग की, फिर भी आप उन पे ट्रस्ट करिए, उनसे चर्चा करिए, लेकिन इनको अपने अलावा किसी पे विश्वास ही नहीं है। उनको ये डर लग रहा है कि मैंने पैसे दे करके इनको टिकट दिया था, अगर पैसे दे के टिकट दिया कहीं क्रॉस वोटिंग न कर दे। और ऐसे तकरीबन 25 से 30 पार्षद हैं जो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा किएंगे कि नहीं करेंगे, करने की संभावना है और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसके लिए सारा बवाल हो रहा है। आप ये बताइए, शपथ आपको दिलाई जाए पहले या मुझे दिलाई जाए, फर्क क्या पड़ता है? 11 बजे के शपथ ग्रहण चालू होना था, 5 बजे सब कार्यक्रम होना था, 11:05 में शपथ ले लूंगा। लेकिन नहीं, इनको क्रॉस वोटिंग का पूर्णतः से डर है, इस वजह से बवाल हो रहा है और कोई भी इसमें कारण नहीं है। और ये हाथापाई जिस तरह से किए गए, बोल रहे थे कि मेरे पार्षद के साथ किया गया, ये बताइए महिला अधिकारी वहां बैठी है, उसका माइक आपने छीन लिया, आपने उसका पोडियम तोड़ दिया, ये कोई तरीका है? इस सभ्य समाज में इस तरह की बातें होती हैं, सभ्य समाज में इस तरह के लोग होते हैं। यह असभ्यता दिखाता है कि आप कितने असभ्य हो और सभ्य समाज में रहने लायक ही नहीं हो। ये है चाल चरित्र आम आदमी पार्टी का। रत्नाकर जी आपको डिबेट में लाते हुए सर मैं आ रही हूँ, बस ऋषि जी 2 मिनट का वक्त दीजिएगा, मुझे रत्नाकर जी से एक रिएक्शन लेना है। रत्नाकर जी आप जो देखिए तस्वीर क्योंकि बदल दी है आपने, मतलब से मेरा मतलब आम आदमी पार्टी नहीं है, आपसे मेरा मतलब है कि कांग्रेस ने थोड़ा सा खेल बदल दिया है और आसान कर दी है चीजें आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि अगर आप गैर हाजिर रहते हैं तो 133 का आंकड़ा चाहिए बहुमत के लिए, आम आदमी पार्टी के पास 134 पार्षद पहले से हैं, तो आपने तो आसान कर दिया। तो आपने फोन किया नहीं किया कांग्रेस पार्टी को? सर आपने कह दिया लो जी आपकी सारी समस्या का हमने हल कर दिया, आप किस बात का डर, आपके पास तो बहुमत का आंकड़ा। पूर्णिमा जी देखिए, हमारे सदन में उपस्थित रहने से या नहीं रहने से, अगर भारतीय जनता पार्टी को आप जानती है कि किस तरह से वो खरीद फरोख्त की राजनीति करती है और इस पार्षदों के ऊपर तो दल बदल का कानून भी लागू नहीं होता है, तो ये क्यों डर रहे हैं? और ये आम आदमी पार्टी की बात मैं जहां तक कर लूं, ये कह रहे हैं कि हमारे पास बहुमत है, तो फिर इनका डरना क्यों? इनका डर सिर्फ एक ही है कि ये सत्ता कहीं जो है इनके हाथों से चली नहीं जाए। अरे आप दोनों की लड़ाई में पिस कौन रहा है? जनता पिस रही है। वो वादों का क्या हुआ जो आपने जनता से किया था? आपने कहा था कि कूड़े के पहाड़ को हटा देंगे, आपने कहा था कि दिल्ली जो सबसे प्रदूषित शहर है उसको प्रदूषण मुक्त कर देंगे, आपने पार्किंग की व्यवस्था की बात कही थी, आपने शिक्षा की व्यवस्था कही थी, स्वास्थ्य की बात कही थी। ठीक है, आप लोग उन मुद्दों को भूल करके आप सत्ता की मलाई खाली खाने के ठीक है रत्नाकर जी, आप जो ठीक है रत्नाकर जी, एक जल्दी से क्योंकि मेरे पास आखिरी के 60 सेकंड्स बचे हैं। ऋषि जी आज जो कुछ भी देखने को मिला, ये जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्या जनता से माफी मांगनी नहीं चाहिए आम आदमी पार्टी को या फिर बीजेपी को भी साथ साथ? देखिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी के तू में मुझे लगता है कि आने वाले 5 सालों में दिल्ली की जनता पीसेगी। चाहे दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया हो, बीजेपी को विपक्ष में बैठाया हो, आज जो सदन में माहौल दिखा है कहीं न कहीं लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है और दिल्ली की जनता आने वाले 5 सालों में इसका परिणाम जिलानी साहब आखिरी 10 सेकंड आपके लिए, क्या वाकई में बीजेपी को नहीं लगता कि आज जो कुछ भी तस्वीर देखने को मिली, लोकतंत्र जैसे धूमिल होता हुआ नजर आया है आज के इस खास मौके पर जिसका दिल्ली की जनता इंतजार कर रही थी, बीजेपी को भी माफी मांगनी चाहिए? इसमें जिन लोगों ने धूमिल किया है, जिन लोगों ने दिल्ली के साख पे बट्टा लगाया है, वो दिख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, तमाम आम आदमी पार्टी के वो नेता जो लोगों को पीट रहे थे, महिलाओं से अभद्रता कर रहे थे, महिलाओं से बदतमीजी कर रहे थे, पीठासीन अधिकारी को धक्का देते हुए तस्वीर आई है, अभी जो लेटेस्ट तस्वीर आपने दिखाई है उसमें भी दिख रही है। तो ये दिल्ली की जनता को समझ में आ रहा है कि किन लोगों को उन्होंने चुना है और जिन वादों पे उन्होंने चुना था। अभी पहला दिन जिसमें आपको तो पहले चुनाव कराने की जिम्मेदारी आप चुन के आते, आपको आज बिल्कुल समझ में आया है। और दिल्ली की जनता यही सोच रही होगी क्या से क्या हो गया देखते देखते, और दिल्ली की जनता को आज बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। लेकिन सिर्फ दिल्ली की जनता को नहीं बल्कि देश की जनता को आज ये तस्वीर बहुत बदसूरत नजर आई है। जो कुछ भी अंदर हुआ वो पूरी तरीके से उसकी निंदा करने लायक है, उसकी भर्त्सना करने लायक है, और ये दिखा रही हैं आज के इस खास मौके पर तस्वीर बदसूरत हुई है।
बहुत बहुत शुक्रिया यासिर जिलानी आपका हमारे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए। रत्नाकर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। परविंदर सिंह सेठी हमारे साथ जुड़े थे। संजय राणा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही ऋषि जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पब्लिक है ये सब जानती है। इस वक्त ये चर्चा आप देख रहे थे।